सातवें चरण में कंप्यूटर साइंस के लिए 7360 सीट स्वीकृति के लिए आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो अदर सब्जेक्ट जैसे कि एसएसटी है, उसमें भी 8 से 9000 सीट आना चाहिए। इसके अलावे और भी जो अदर सब्जेक्ट है उसके सीटों का क्या, आपको इसी सवाल का जवाब मिलेगा। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आपका जो भी महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कंप्यूटर साइंस में जो 7360 सीट हमको दिख रहा है ये हमें बहाली के समय देखने को मिलेगा, और अगर कंप्यूटर में इतना सीट देखने को मिलेगा तो फिर बाकी सब्जेक्ट में भी क्या इसी रेशियो में सीट रहेगा, और अगर इसी रेशियो में सीट रहेगा तो फिर उन सीटों की स्वीकृति का क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर साइंस में जो 7360 सीट की बात कही जा रही है, ये सीट की बातें कहाँ से निकल के आई। आप ये देख सकते हैं, आपके सामने जो एक पीडीएफ में स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 26/12/22 की बैठक की कार्यवाही, और इस कार्यवाही में किन किन चीज़ों की स्वीकृति है इसको लेकर के ये पूरा पीडीएफ है। और इसमें अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग में भी बहुत सारे पद हैं, जिसमें कि आपके प्रधानाध्यापक के पद हैं, प्रोफेसर के पद हैं, कंप्यूटर टाइपिस्ट के पद हैं, इसके अलावा भी टेक्नीशियन के पद हैं, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पद हैं जिसको कि स्वीकृति के लिए आगे बढ़ाया गया है। लेकिन जो हमारा मेन फोकस है शिक्षा विभाग में भी अगर देखें तो वो कंप्यूटर साइंस है। तो इसमें देखिए जो कंप्यूटर साइंस की बातें कही गई, आप इसके पॉइंट नंबर 15 पे आएंगे तो देखिए इसमें कहा गया है कि राज्य के जितने भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूल हैं सबों में एक एक कंप्यूटर शिक्षक बहाल करने के लिए स्वीकृति के संबंध में है। और इसके लिए जो 7360 जो सीट है स्वीकृत किया जाए, और बाकी जो भी स्कूल है, हाई स्कूल कह लीजिए, +2 स्कूल कह लीजिए बिहार सरकार के, उसमें ऑलरेडी एक विद्यालय में एक एक कंप्यूटर शिक्षक पहले से तैनात हैं। तो 7360 स्कूल बच रहा है जिसमें एक भी कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। तो इसीलिए 7360 जो कंप्यूटर शिक्षक का जो सीट है इसकी स्वीकृति प्रदान करने की बात यहाँ पे कही गई है। और देखिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसके लिए जो वार्षिक व्यय है, वो जो खर्च आएगा सरकार पे, ये आप देख पा रहे हैं, लंबा चौड़ा डेटा है ये। लेकिन जहाँ मैं आप लोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि जो आप ये डेटा देख रहे हैं और जो आप ये सीट देख रहे हैं, तो ये डेटा 1 साल का जो खर्चा होगा उसको दिया गया है यहाँ पे। तो अगर आप एक कैंडिडेट की या फिर एक टीचर की 1 महीने का सैलरी अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो ये लगभग 32,900 के लमसम में ये सैलरी निकल के आता है। यानी कि जो भी आप शिक्षक +2 में बहाल होने जा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के हो, तो आपका सैलरी 32,900 के समथिंग होगा, जिसमें से कि कुछ जो भी कटौती होती है, जितना भी कटौती सबको अगर आप निकाल भी देंगे तो लगभग 29-30 हज़ार का सैलरी आपको ज्वाइनिंग के समय ये सरकार देने जा रही है। साथ ही अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो वेतनमान जो कहा गया है, पे है, ये पीबी है, ये आपका हो गया, इसको हम लोग पे बैंड 1 कहते हैं। फिर ये धीरे धीरे पे बैंड 2, पे बैंड 3 में आप आगे बढ़ते जाएंगे, प्लस 2800 का जो आपका है बेसिक आपको ये दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो 2 साल का होता है आपका, 2 साल के बाद जो है आपका ये वेतनमान मिलेगा, उसमें सैलरी आपकी बढ़ेगी, जिस रेशियो में भी आपका वेतनमान डिसाइड किया गया है। रही बात कंप्यूटर साइंस के लिए तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 7360 सीट, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा जो कि इसी पीडीएफ में है। इस पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं गया होगा। इसकी अगर आप सबसे नीचे इसको अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इसके लास्ट में देखिए इसका जो सबसे लास्ट पेज है, पेज नंबर 19, सेकेंड लास्ट कह लीजिए, देखिए यहाँ पे कहा गया है उपयुक्त सभी सृजित पदों के विरुद्ध नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से, इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा, चरणबद्ध तरीके से आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। साथ ही साथ इन पदों पर नियुक्ति स्थापना कार्यालय में संरचना सुनिश्चित हो जाने तथा आवश्यक सिस्टम स्थापित हो जाने के उपरांत किया जाएगा। देखिए इस वर्ड को आप लोग फोकस कीजिए कि नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से होगी। मतलब ये है, साफ साफ यहाँ पे कह दिया गया है कि जो भी आप 7360 सीट देख रहे हैं, ये 7360 सीट आपको 7वें चरण में पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। जो 1600 सीट आप लोगों को STET 19 के नोटिफिकेशन में देखने को मिला था, उस पर तो पूरा पूरा आपका हक है, लेकिन इस 7360 सीट में से कितना सीट 7वें चरण को जाएगा इसको लेकर के कोई गारंटी नहीं।
और इसको लेकर के सरकार पे आप दबाव भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि देखिए सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि आवश्यकता अनुसार, देख रहे हैं आप लोग, आवश्यकता अनुसार शब्द का प्रयोग किया गया है कि जिस तरह से सरकार को आवश्यकता होगी और साथ ही साथ जो सरकार का अपना कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितने को वो पे करने में कैपेबल है, उसी हिसाब से सीट वो देगी और हर चरण में कुछ कुछ सीट करके वो आपको देने वाली है। तो यहाँ से अगर मेरा अनुमान अगर आप लोग पूछते हैं, मेरी राय अगर आप लोग पूछेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर साइंस में सरकार आपको लगभग 3000 के आसपास या फिर उससे कुछ प्लस सीट देगी। बाकी सीट वो बचा के रखेगी 8वें चरण के लिए या फिर उसके बाद 9वें चरण में आने वाली बहाली के लिए। रही बात कि कंप्यूटर साइंस का तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, लेकिन रही बात कि अदर सब्जेक्ट का क्या होगा, जैसे कि एसएसटी है या फिर अलग सब्जेक्ट, अदर जो सब्जेक्ट है इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो बात कही गई है कंप्यूटर साइंस के लिए, वही कंप्यूटर साइंस में जो शिक्षक का बहाली करने का जो रखा गया है कि मापदंड कि कितना शिक्षक हमें बहाल करना है, इसके लिए जो मापदंड डिसाइड किया गया है वो पर स्कूल एक शिक्षक का मापदंड रखा गया है। लेकिन यहाँ पे आप लोग कोई बात समझना पड़ेगा कि जो अदर सब्जेक्ट है उसके लिए जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसके आधार पे बहाली करनी है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि रिक्ति मंगाने के लिए जो पत्र जारी किया गया तो वहाँ पे कहा भी गया था, कहीं कहीं था 40:1, इसके अलावे भी आप लोग को पता होगा, एग्जैक्ट डेटा में अभी मिस कर रहा हूँ, लेकिन वो एक रेशियो डिसाइड किया गया है कि कितने छात्र पे कितने शिक्षक होंगे, उस अनुसार हर विद्यालय से रिक्ति मंगाई जाएगी। तो इसके लिए कितने विद्यालय में कितने शिक्षक होंगे इसका कोई फिक्स नहीं है। जितने भी विद्यालय हैं बिहार में, सरकारी स्कूल हैं, उसमें कितने छात्र हैं ये डिसाइड करेगा कि टोटल सीट कितना होगा। लेकिन यहाँ पे भी ये कंडीशन लग के आएगा कि जितनी भी रिक्ति होगी, हाँ, पूरी की पूरी रिक्ति आपको 7वें चरण में देखने को मिल जाएगी। ये कोई पॉसिबल नहीं है, ये कहीं से भी संभव नहीं है। जो रिक्तियां सरकार के पास आएगी ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि उसमें से कितनी रिक्ति आपको वो 7वें चरण में देने जा रही है। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग समझिए, अभी कुछ दिन पहले लगभग 75,000 से अधिक बिहार पुलिस में जो बहाली है उसको स्वीकृति मिली है। लेकिन जरा सोच के देखिए, सरकार एक बार में 75,000 सिपाही की या फिर पुलिस की या फिर दरोगा की बहाली कभी भी नहीं करेगी। वहाँ भी यही होगा कि चरणबद्ध तरीके में आएगा। कभी अगर दरोगा की बात कीजिए तो 1500 आ सकता है, 2000 आ सकता है, 2300 आ सकता है, 2500 आ सकता है। इसी तरह से अगर सिपाही की बात कीजिए तो 5000, 10,000, 12,000, इसी तरह से करके 5 चरण 7 चरण में बहाली पूरी कराई जाएगी। तो सेम चीज़ अप्लाई होगा आपको यहाँ पे शिक्षक बहाली में भी। ऐसा नहीं है कि जो अगर अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि सरकार कहती है कि हमारे पास 3 लाख वैकेंसी है, 4 लाख वैकेंसी है, 5 लाख वैकेंसी है सिर्फ शिक्षकों में, तो वो 3 लाख बहाली एक बार में अगर सरकार आपको दे देगी इसका चांस बहुत ही कम है। और जो भी रिक्ति सरकार मंगा रही है वो रिक्ति जितनी आती है उसमें से कितने रिक्ति पे सरकार बहाली कराती है ये पूरी तरह से सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएगा। रही बात 7वां चरण बहाली कब, तो दोस्तों तो देखिए अभी तक जो सरकार के जो अधिकारी हैं जो बातें कह रहे हैं उनका अभी भी यही कहना है कि हम नए सत्र से पहले कम से कम माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली करा देंगे। नियमावली को लेकर के विलम्ब, अब जो विलम्ब हो रहा है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन जल्द से जल्द आपका नियमावली आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 7वें चरण से संबंधित अगर कोई ज़रूरी और महत्वपूर्ण अपडेट होगा तो मैं आप लोग को ज़रूर दूंगा। एक लंबा अंतराल के बाद मैं आज वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इस बीच में ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड अपडेट आया हो, और एक ही अपडेट बार बार देना मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। आप लोग का मैं कमेंट भी देखता हूँ, आप लोग भी इरिटेट हो जाते हैं जब भी कैबिनेट मीटिंग हो तो अपने आप से एक अनुमान लगा देना कि नियमावली आ रहा है, और फिर शाम में जब कैबिनेट मीटिंग ख़त्म हो तो शाम में कह देना कि ये अनुमान हमारा फेल हो गया। जब पहले से पता हो कि ये चीज़ नहीं आ रहा है तो उसको लेकर के एक हाइप क्रिएट कर देना कहीं से मुझे सही नहीं लगता है। और जो भी लोग जुड़े हुए हैं हम खास करके इस चैनल से, वो सभी जेन्युइन लोग हैं और समझदार लोग हैं, बहुत ही शिक्षित लोग हैं, वही लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं। बाकी जो भीड़ कहीं भी दिखती है वो भीड़ ऐसे ही है। तो बस जेन्युइन अपडेट देने का ही मेरा आप लोगों का हमेशा से कोशिश रहता है, और फालतू में कुछ भी अपडेट दे करके मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग भी इन चीज़ों से परेशान होते हैं। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मुझे विश्वास करते हैं, तो इसलिए करते हैं ताकि मैं भी एक अपनी विश्वसनीयता बना के रखूँ। कुछ भी कह देना मुझे भी सही नहीं लगता है। दूसरा दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। आप लोग को पता है कि बिहार एसएससी का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा गर्म है, और बिहार एसएससी का जो फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया है, और बाकी शिफ्ट का एग्ज़ाम
को कैंसिल किया जाए या ना किया जाए, इसको लेकर के एक पत्र जारी किया गया है। आज देख सकते हैं 28/12/2022, अभी से चंद घंटे पहले ये पत्र आया है। और आप लोगों से, आप जो आम अभ्यर्थी हैं, जितने भी, अगर आप लोगों ने बिहार एसएससी का एग्जाम दिया है, मैं ये मान के चलता हूँ सबों ने ज़रूर दिया होगा। और अगर आपके पास कोई भी सबूत है इसको लेकर के कि बिहार एसएससी का फर्स्ट डे का सेकेंड शिफ्ट और सेकेंड डे के फर्स्ट शिफ्ट, जो एक ही शिफ्ट हुआ था सेकेंड डे 24 तारीख को, उसका अगर पेपर लीक का आपके पास कोई अगर सबूत है, तो आप आयोग को इस ईमेल आईडी पे ज़रूर से मेल कर दें, या फिर जो आयोग का पता है आप लोग को यहाँ पर दिख ही रहा है, ये इनका एड्रेस है, इस एड्रेस पे 3 दिनों के अंदर जो रजिस्टर्ड डाक है या स्पीड पोस्ट से आप, या फिर जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आप इसको भेज सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ सबूत है जो आपको लगता है कि बिहार एसएससी का पेपर लीक हुआ था, और ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे सबूत हैं, आप लोगों के पास भी होगा, तो इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो भी एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, लेकिन क्योंकि पेपर हर शिफ्ट का लीक था, ये जो भी न्यूज़ है, जो भी अपडेट है, जो भी सबूत है, सही माध्यम तक पहुंचेगा, तो ही जो सरकार के आला अधिकारी हैं ये सही एक्शन ले पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।